पानीपत 28 सितंबर 2021 देश के अग्रणीय स्वास्थ्य संस्थान मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली ने आज पानीपत में नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट के विशेष ओपीडी सेवा की शुरुआत की। यह ओपीडी हैदराबादी हॉस्पिटल पानीपत में मरीजों के प्रत्येक मंगलवार को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक दोपहर तक उपलब्ध रहेगी। यहाँ मरीज किडनी व संपूर्ण किडनी संबंधित सेहत के बारे में परामर्श तथा नियमित चेकअप कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शालीमार बाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन के डॉक्टर मनोज अरोड़ा व डॉक्टर योगेश छाबड़ा, यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट के निर्देशक डॉक्टर वाहिद जमान मौजूद रहे। आज का हमारा मिलने का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि हम पानीपत में जितने भी हमारे किडनी पेशेंट्स हैं जो कि डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या डायलिसिस पे हैं या जो ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, उन्हें हम राइट गाइडेंस दे पाएँ। उनकी जिनकी किडनियाँ अभी डायलिसिस तक नहीं पहुँचे हैं उन्हें हम वहीं रोक पाएँ, उनको स्वस्थ जीवन दे पाएँ दवाइयों के माध्यम से और किडनी ट्रीटमेंट से। जो डायलिसिस पे हैं उन्हें क्वालिटी डायलिसिस दे पाएँ, उनको और हेल्प कर पाएँ कि कैसे वो अपने डायलिसिस के साथ साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और जो लोग ट्रांसप्लांट चाहते हैं उन्हें हेल्प हम यहीं पानीपत में रह के कर पाएँ कि यहीं उनका हम वर्कअप करें, उन्हें यहीं गाइड करें, उन्हें सच बताएं और उन्हें बताएं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रांसप्लांट के बाद कैसी है। डेफिनेटली हमें इस मिथ से ऊपर उठना पड़ेगा कि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बहुत बेटर है ना कि डायलिसिस पे। दोनों पानीपत की बात की जाए तो यहाँ पर डायलिसिस के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाते हुए भी नजर आते हैं। हमने मशीन भी देखी, टेक्निक काफ़ी अच्छी है। बात की जाए ट्रांसप्लांट की, खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें एक आम आदमी की जेब पर क्या असर करता है? हाँ, लेकिन मैं इसमें आपको सही गाइडेंस देना चाहूँगा कि आप जब तक जीवित हैं तब तक आपको डायलिसिस चाहिए, बिकॉज एक बार जब किडनी परमानेंट फेलियर होगी तभी आप डायलिसिस ऑप्ट करेंगे और ज़िंदगी भर कराते रहेंगे। हर महीने में अगर आप 8 डायलिसिस कराते हैं या 12 डायलिसिस, हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन, बहुत सारी दवाएँ, तो उनका खर्चा अगर आप मिलाएंगे ट्रांसप्लांट की कॉस्ट से तो वो कम पड़ता है। ट्रांसप्लांट ज़्यादा सस्ता पड़ता है बिकॉज ट्रांसप्लांट में आपने एक बार खर्चा और अपनी लाइफ को बदल लिया, उसके बाद तो आप प्रोडक्टिव हो गए, पहली बात, क्योंकि अब आप कमाने लगे, स्वस्थ हैं, अब आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। दूसरी बात कि आपके पास ऑप्शन खुल गए कि आप कहीं भी जाके अपने प्रोफेशन कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। तीसरा, जो नंबर ऑफ़ मेडिसिन है वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, तो आपकी कॉस्ट महीने की बहुत कम रह जाती है। तो अगर हम इन सबको एक साथ मिलाएं तो टोटल कॉस्ट हमारे ट्रांसप्लांट के बाद कम रहेगी अगर हम उसकी जीवन की पूरी शैली को देखेंगे, कितने समय उसने डायलिसिस किया और ट्रांसप्लांट के बाद उतनी लाइफ को हम मैच करें। सर, आपकी टीम दिल्ली से आई और आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरिया है पानीपत। हाँ। और काफ़ी ज़्यादा जो यूपी बिहार से प्रवासी मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, लगभग 50 से 60% के लोग हैं और कई लोग बीमार भी होते हैं, ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिल पाती, कई लोगों के पास पैसे नहीं हो पाते। क्या उनके लिए कुछ सहूलियत आपके सस्ता दवा दी जाएगी? अभी यहाँ पर तो हमने हैदराबादी हॉस्पिटल में आना शुरू किया है ना। उसके लिए मैं कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। ऑब्वियसली कई बार ही लगता है कि ट्रांसप्लांट जैसा प्रोग्राम काफ़ी कॉस्टली प्रोग्राम है, जहाँ पे लगता है कि ये एकदम से इतना खर्चा कैसे वहन कर पाएंगे। लेकिन ये बताना चाहूँगा, कुछ NGOs हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो मैक्स के साथ जुड़ी हुई हैं और जो फंड रेज करने में हेल्प करती हैं, जिससे हम आगे उसमें हेल्प कर सकते हैं कि पेशेंट को सही अमाउंट मिल पाए जो मैक्स को ही ट्रांसफ़र होता है और जिससे उनका ट्रांसप्लांट को हेल्प मिल पाए। गवर्नमेंट भी अपनी जगह से काफ़ी जगह हेल्प करती है। देयर आर कंपनीज विच आर सपोर्टिंग इट। हम वो उन चीज़ों में देयर आर इनडायरेक्ट वेज जहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, बट ऑब्वियसली हम एकदम से कहें कि ये हम सरकारी हॉस्पिटल के बराबर के खर्चे पे आ पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल बात की जाए सर, अभी अब अवेयरनेस की बात की जाए तो बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। जिससे लोग ट्रांसप्लांट से डरते हैं कि कहीं ना कुछ इन्फेक्शन हो जाए या तो उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, मैं उन्हें बोलूँगा कि जब आपकी किडनी फेल हुई, जब आप डायलिसिस पे जाते हैं तो हर बार साइन करते हैं कि आपको हार्ट की दिक्कत आ सकती है, इन्फेक्शन उसमें भी हो सकते हैं, कभी कभी बुखार और उससे आप एडमिट भी होते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट को अगर सही तरीके से किया जाए, राइट अमाउंट ऑफ मेडिसिन ली जाए, आप प्रॉपर टच में और फॉलोअप में रहें, तो ये संभावना बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मैं पानीपत में हमारी टीम से हम आएंगे हर मंगलवार को सुबह 10:30 से 12 बजे और OPD करेंगे हैदराबादी हॉस्पिटल में। बता रहे थे इन्फेक्शन कॉमन कारण है, उसके अलावा रिजेक्शन हो सकता है, पर रिजेक्शन रेट काफ़ी कम हो गया लेटेस्ट मेडिसिन के वजह से। इन्फेक्शन हो सकता है उसमें, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पल्मोनरी इन्फेक्शन है, उसकी वजह से। पर हम लोगों के एक्सपीरियंस में मैं जो बताऊं, मैक्स शालीमार बाग का हम लोगों का ऑलमोस्ट 95 to 98% सक्सेस रेट है। 1 ईयर में 90% प्लस है। और जो
थोड़े बहुत जो पेशेंट में प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ इन्फेक्शन का रहता है, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पहले 3 से 4 महीने में काफ़ी कॉमन होता है, ऑलमोस्ट 30-35% में दिखाई देता है, पर वो टाइम के साथ वो सेटल हो जाता है। सो पहले 3 महीने पोस्ट ऑप बड़े इंपॉर्टेंट है, तब दवाइयाँ भी एडजस्ट होती हैं, रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट में रहना पड़ता है, दवाइयाँ एडजस्ट होने के बाद वो सेटल हो जाता है और इम्यूनोसप्रेसेंट के डोज कम हो जाते हैं, पैसे कम लगते हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो सक्सेस रेट काफ़ी हाई हो चुका है। अभी 5 ईयर सर्वाइवल रेट और सक्सेस रेट मोर देन 80% है, 10 ईयर्स ऑलमोस्ट 70% है। तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स ओवर द ईयर्स जो हमने देखा है पिछले 20-25 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यदि डायलिसिस पर रहें इतने साल तक, 2 से 3 साल का डायलिसिस का खर्चा एक ट्रांसप्लांट के कॉस्ट के बराबर होता है, और आजकल एक नहीं लोग 2-3 ट्रांसप्लांट पे भी जा रहे हैं। उनमें मिलेगा ही। आप उनसे पूछें तो वो हमेशा कहेंगे डॉक्टर साहब ये कोई लाइफ है, राइट। अभी आप ट्रांसप्लांट के बाद हमारे जो पेशेंट्स हैं उनसे मिलें तो बोलते हैं सर यही लाइफ है। अब इन दो बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इस फ़र्क को हम कहाँ पहुँचाएं? हम आपके माध्यम से ही जनता को ये बता सकते हैं, सारे लोगों पेशेंट्स को अवेयर कर सकते हैं कि इन दो बात में कितना ज़्यादा फ़र्क है जीने का। और आप ये सर्वे हो चुके हैं, ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि यही बिल्कुल सच है कि ट्रांसप्लांट के बाद खुद ही पेशेंट बोलता है थैंक यू सर, जो डोनर लाइफ इज चेंज। कैसे अवेयर करेंगे आप? हाँ, डोनर की लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती है, बिकॉज डोनर उन्हीं को लिया जाता है जो स्वस्थ है, वो बीमार नहीं है, वो पेशेंट नहीं है, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है बिकॉज वो त्याग कर रहा है। तो उसकी लाइफ को अच्छा रखना तो हमारा परम धर्म है। तो जब उसके हम टेस्ट करते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है, तभी किडनी दी जाती है। एक किडनी पे पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकल सकती है, ये टाइम एंड प्रूव हो चुका है। तभी तो किडनी का प्रत्यारोपण शुरू हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर किडनी ली क्यों जाती? पूरे वर्ल्ड में सबकी ली जाती है। दोस्त भी अपने दोस्त को दे देता है जो रिश्तेदार नहीं है, है ना। फॉरेन में तो ये बहुत, डॉक्टर मनोज अरोड़ा।